हेलो बच्चों, कैसे हो। आज अपन लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर क्या है, क्या क्या एनसीईआरटी बुक आपसे कहती है। जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी तभी से लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन भी चालू हो गया। लेकिन मानव सभ्यता के विकास के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन साइंटिफिक बेस नहीं था। मानव सभ्यता की शुरुआत के साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन था वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूज के ऊपर निर्धारित था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को किन किन चीज़ों की यूज होती है। और आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 चीज़ की यूज होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी तभी से लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन भी चालू हो गया। लेकिन मानव सभ्यता के विकास के साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन था वो साइंटिफिक बेस्ड नहीं था। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूज के ऊपर बेस्ड था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को किन किन चीज़ों की यूज है। तो आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को केवल 3 ही चीज़ की ज़रूरत होती है। स्टार्टिंग में लगा था जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 चीज़ की ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। अरे अब न पता चला है कि 2 व्हीलर भी चाहिए, 4 व्हीलर भी चाहिए, घूमना भी है। अब पता चला है, पहले तो यही था। तो सबसे पहला पॉइंट कि सिंस डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, सिंस डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी तभी से क्लासिफिकेशन शुरू हो गया। किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लेकिन मानव सभ्यता के विकास के साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन था साइंटिफिक बेस नहीं था। नॉट साइंटिफिक बेस नहीं था। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूज के ऊपर बेस्ड था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को किन किन चीज़ों की यूज होती है। तो 3 चीज़ों की यूज है। सबसे पहला रोटी, दूसरा कपड़ा और फिर तीसरा मकान। 3 चीज़ों की ज़रूरत थी। एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम एरिस्टोटल है। जिनका नाम क्या है? एरिस्टोटल। इन्होंने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक बेस क्लासिफिकेशन किया था। इन्होंने ही सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक बेस क्लासिफिकेशन किया था। इन्होंने ही सबसे पहले मतलब आप लिख लीजिए अर्लीस्ट। इन्होंने ही सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक बेस्ड क्लासिफिकेशन किया था। और आपको पता है एरिस्टोटल को अपन फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी पुकारते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी पुकारते हैं। ये किस चीज़ के फादर थे? बायोलॉजी या किस चीज़ के फादर? जूलॉजी के। आपके दिमाग में जूलॉजी सुनते ही तुरंत ख्याल ये आता होगा कि एरिस्टोटल केवल एनिमल क्लासिफिकेशन दिए थे। नहीं, एरिस्टोटल एनिमल क्लासिफिकेशन के साथ प्लांट क्लासिफिकेशन भी इन्होंने दिया था। प्लांट क्लासिफिकेशन इन्होंने मॉर्फोलॉजी के बेस पे दिया था और ये कहा था कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जो सबसे छोटे हैं उन्हें हर्ब कहते हैं, जो उनसे बड़े हैं उन्हें श्रब कहते हैं और जो सबसे बड़े हैं उन्हें ट्री के नाम से पुकारते हैं।
और एनिमल क्लासिफिकेशन इन्होंने इस बेस पे दिया था कि किन ऑर्गेनिज्म के अंदर, किन एनिमल के अंदर रेड ब्लड सेल है और किन एनिमल के अंदर रेड ब्लड सेल नहीं है। तो इन्होंने बेटा प्लांट क्लासिफिकेशन भी दिया था, इन्होंने प्लांट क्लासिफिकेशन भी दिया था और प्लांट क्लासिफिकेशन इनका मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। मॉर्फोलॉजी, इन्होंने कहा था कुछ ऐसे प्लांट हैं जो सबसे छोटे हैं उन्हें हर्ब के नाम से पुकारते हैं, जो इनसे बड़े हो गए उन्हें श्रब के नाम से पुकारेंगे और जो सबसे बड़े हो गए उन्हें ट्री के नाम से पुकारेंगे। इन्होंने बेटा प्लांट क्लासिफिकेशन के साथ साथ इन्होंने एनिमल क्लासिफिकेशन भी दिया था, एनिमल क्लासिफिकेशन भी दिया था। और इन्होंने कहा था कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके अंदर रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है और कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके अंदर रेड ब्लड सेल क्या है बेटा, अब्सेंट है, रेड ब्लड सेल अब्सेंट है। तो इतनी बात कुछ एनसीईआरटी बुक आपसे स्टार्टिंग के पेज पे अभी मेंशन कर रही है बेटा, और जो पॉइंट एनसीईआरटी ने अभी मेंशन किया है उसको मैंने अभी आपको यहाँ पे पढ़ाया है। तो आइए कुछ और भी टॉपिक है जो एनसीईआरटी बुक मेंशन करती है, क्या क्या करती है उसे एक बार समझते हैं। तो बच्चों अपन एरिस्टोटल तक समझे थे कि एरिस्टोटल ने क्या क्या कहा था। अब अपन लिनियस को थोड़ा समझ ले, लिनियस ने क्या क्या बात बताई थी। तो एरिस्टोटल के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है कैरोलस लिनियस, जिनका नाम है कैरोलस लिनियस। और आपको पता है कि कैरोलस लिनियस को अपन फादर ऑफ टेक्सोनोमी के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं इन्हें? फादर ऑफ टेक्सोनोमी, फादर ऑफ टेक्सोनोमी के नाम से पुकारते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनोमी। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया था, दो ग्रुप में क्लासिफाई किया था। और आज इसी दो ग्रुप को अपन टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से पुकारते हैं, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से पुकारते हैं। इनका दो किंगडम कौन कौन सा था? एक को अपन प्लांटी किंगडम कहते हैं और दूसरा एनिमेलिया किंगडम था। इन्होंने ये कहा था कि जिनके बाहर सेल वॉल है उन्हें हम प्लांटी में रखेंगे और जिनके बाहर सेल वॉल नहीं है उन्हें हम एनिमेलिया में रखेंगे। तो जिनके बाहर सेल वॉल है, जिनके बाहर सेल वॉल है वो प्लांटी में आएंगे और जिनके बाहर सेल वॉल नहीं है वो एनिमेलिया में आएंगे। इन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या रेफरेंस बना के दिया था? टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड था? तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। ग्रॉस मतलब टोटली मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। तो अगर आपसे कहा जाए कि इनका टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड था, तो किसके ऊपर बेस्ड था, तो आपको कहना पड़ेगा किसके ऊपर था? ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के ऊपर इनका टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड था। इन्होंने ये कहा था कि जिनके बाहर सेल वॉल है उन्हें प्लांटी में रखा जाएगा और जिनके बाहर सेल वॉल नहीं है उन्हें एनिमेलिया में रखा जाएगा। सेल वॉल है कि नहीं है, क्या इस बेस पे आप यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सेल वॉल है कि नहीं है, क्या इस बेस पे आप मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे।
सेल वॉल है कि नहीं है, क्या इस बेस पे आप फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेसिस को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इनका भी ड्रॉबैक था। लिनियस अपने आप को जीनियस समझते थे, लिनियस अपने आप को जीनियस समझते थे, लेकिन जीनियस नहीं थे। क्यों जीनियस नहीं थे? क्योंकि इनका भी तो ड्रॉबैक है साहब। और क्या क्या ड्रॉबैक है, वो कुछ ड्रॉबैक मैंने आपको अभी बताया है। जैसे कि ये इनका ड्रॉबैक है, इनका ड्रॉबैक है कि ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में और फोटोसिंथेसिस एंड नॉन फोटोसिंथेसिस में ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। यही इनका ड्रॉबैक था बेटा। जैसे इनके ड्रॉबैक का अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं तो और अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इनके ड्रॉबैक का अगर मैं कुछ आपको एग्जांपल दूं तो थोड़ा ध्यान से सुनना कि आप बैक्टीरिया का नाम सुने होंगे, आप बीजीए का नाम सुने होंगे, आप फंजाई का नाम सुने होंगे, आप एल्गी का नाम सुने होंगे, आप मॉसेस का एग्जाम्पल नाम सुने होंगे, आप फॉर्न्स का नाम सुने होंगे, आप एंजियोस्पर्म का नाम सुने होंगे और आप जिम्नोस्पर्म का नाम सुने होंगे। आपको पता है कि ये दोनों जो हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं और ये सभी क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। क्या ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंशिएट कर पाए? नहीं कर पाए। और आपको पता है बेटा कि इन सभी के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इन सभी के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है। जब इन सभी के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है तो इसको किस में रखा जाएगा? किंगडम प्लांटी एनिमेलिया। बिल्कुल सही। इनको किस में रखा जाएगा? किंगडम प्लांटी में रखा जाएगा। थोड़ा शब्दों को एकदम ध्यान से सुनिएगा, अगर समझ में आए तभी हामी भरना। लिनियस के हिसाब से बैक्टीरिया भी प्लांटी है क्योंकि बैक्टीरिया के बाहर भी सेल वॉल है। लिनियस के हिसाब से बीजीए भी प्लांटी है क्योंकि इसके बाहर भी सेल वॉल है। अरे मैं इनके ड्रॉबैक का एग्जांपल दे रहा हूं। ये प्रोकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक, क्या ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में डिफरेंशिएट कर पाए? नहीं कर पाए। और आपको पता होना चाहिए कि जो फंजाई है ये हेट्रोट्रॉप्स होता है और जो ये हैं ये सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो बताइए क्या ये फोटोसिंथेसिस नॉन फोटोसिंथेसिस में डिफरेंशिएट कर पाए? नहीं कर पाए। अगला पॉइंट कि आपने एल्गी में 2 एल्गी का नाम सुना होगा। एल्गी में आपने 2 एल्गी का नाम सुना होगा बेटा। एक का नाम है स्पाइरोगाइरा, ठीक, और दूसरे का नाम है क्लेमाइडोमोनास। स्पाइरोगाइरा मल्टीसेलुलर है और आपको पता है कि क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है। तो सोच समझ के बताओ क्या ये मल्टी और यूनि में डिफ्रेंशिएट कर पाए? नहीं कर पाए। और जिनके बाहर कोई वॉल ही नहीं है उनको आप किस कैटेगरी में रखिएगा? ना तो प्लांटी में आएंगे ना वो एनिमेलिया में आएंगे। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म इनके क्लासिफिकेशन के हिसाब से आए जो किसी भी ग्रुप में नहीं आए,
क्योंकि उनके बाहर कोई वॉल ही नहीं है, और जिनके बाहर कोई वॉल नहीं है उनको आप किस कैटेगरी में रखिएगा? तो मेनी ऑर्गेनिज्म, आपको हाँ ये पॉइंट मैं लिख देता हूं यहीं पे, मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट incorporate into either categories, do not incorporate into either categories। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देते हैं कि आपने क्लोरेला का नाम सुना होगा और क्लेमाइडोमोनास का नाम सुना होगा। इन दोनों में कौन सी ऐसी बात है जो सिमिलर है? दोनों यूनिसेलुलर है, यही सिमिलर है। ये किंगडम प्लांटी में आएंगे कि एनिमिलिया में आएंगे साहब? ये किंगडम प्लांटी में आएंगे। आपको पता है अमीबा और आप पैरामीशियम का नाम सुने होंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों यूनिसेलुलर हैं। और ये प्लांटी में आएंगे कि एनिमेलिया में आएंगे? ये किस में आएंगे? एनिमेलिया में आएंगे साहब। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या पर्याप्त था क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए? नहीं, अपर्याप्त था। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, तो आप कह दीजिएगा इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब कि अपर्याप्त था, अपर्याप्त। टू किंगडम सिस्टम के बाद थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, 4 आया, 5 आया। थ्री किंगडम प्रोटिस्टा आया, 4 किंगडम मोनेरा आया, 5th किंगडम फंजाई आया। तो जब थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया होगा तो क्लासिफिकेशन और अपग्रेड होता गया होगा। 4 आया होगा तो और होता गया होगा, 5 और 6 आया तो और अपग्रेड हो गया, 7 आएगा तो और अच्छे से अपग्रेड होता जाएगा। जब थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर तीसरा किंगडम कौन था? प्रोटिस्टा। तो इन दोनों को, किन दोनों को? इस क्लोरेला को और अमीबा को, मतलब क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, अमीबा और पैरामीशियम को किस में शिफ्ट कर दिया गया? प्रोटिस्टा में शिफ्ट कर दिया गया। प्रोटिस्टा में उन ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा में उन ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। जब थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया तो इनको प्रोटिस्टा के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। तो बच्चों आज के लिए अपन पहला एपिसोड यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। उसके बाद अपन डिटेल में पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अब अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो टाटा, बाय बाय।